हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ्स में। तो क्लास 10th का रिजल्ट इज़ आउट एंड बहुत सारे लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे एक्सपेक्टेशंस से। ओके, बहुत सारे लोगों के अपनी एक्सपेक्टेशंस से थोड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस जितने आए होंगे एंड बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस से भी कम मार्क्स आएंगे। डोंट वरी, आई गॉट यू। तो इस वीडियो में बात होने वाली है अपने मार्क्स के, क्या टेंथ के मार्क्स इम्पैक्ट करते हैं अपनी लाइफ को। दूसरे, मेरे क्लास 10 के मार्क्स, मेरी क्लास 10 की जर्नी और क्लास 10th और 12th के मार्क्स में डिफरेंस। और एक और चीज़, एक सीनियर एडवाइस जो मैं एज अ सीनियर आप लोगों को देना चाहूँगी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ थोड़ी सी स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, पॉइंटर्स हाईलाइट किए हुए हैं कि जो मुझे बोलना है। ओके, तो सबसे पहले तो 16 को हमारा हो गया था क्लास 10 CBSE का रिजल्ट आउट एंड टुडे इज़ 20 व्हेन आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। मैं थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज मैंने 18 को वीडियोज रिकॉर्ड तो कर ली थी, बट उसमें थोड़ी बैकग्राउंड नॉइसेस ज़्यादा आ रही थी एंड जो मैंने रिकॉर्डर में चला रखा था उसमें भी वो भी बंद हो गया था, तो मुझे दोबारा से शूट करनी पड़ी वीडियो। ओके, तो क्लास 10th का रिज़ल्ट हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। मेरे क्लास 10th का रिज़ल्ट जब आया था ना, तो मैं स्कूल में थी जब 12th का रिज़ल्ट आया एंड हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि 12th का रिज़ल्ट पहले आता था और फिर 10th का। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि 10th का आ गया एंड 12th का अभी तक आया नहीं है। सो मैं स्कूल में थी एंड स्कूल में 12th का रिज़ल्ट आ गया एंड सर ने कहा कि तुम्हारा भी शाम तक आ जाएगा। आई वॉज लाइक, भाई आज नहीं आना चाहिए, आज नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली इट वॉज 13 मई, क्योंकि अभी 2-3 साल से जो CBSE है वो 12 या 13 मई को ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रही थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया है। तो मैं घर आई, मैं टीवी देखने लगी एंड मेरी जो फ्रेंड है, जो मेरी टॉपर फ्रेंड है, उसकी मम्मी का कॉल आता है एंड शी आस्क्स कैसा रहा रिजल्ट, कितने मार्क्स आए। एंड आई वाज लाइक, आंटी रिजल्ट आ गया है? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आ गया है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं ना रिजल्ट देखती हूँ, आंटी कह रही है आ गया है। पहले तो मैंने उसका रिजल्ट पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, कि उन्होंने लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरे को नहीं पता कि रिजल्ट आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं देख के बताऊँगी आपको। तो फिर मैंने रिजल्ट खोला एंड आई स्टार्टेड क्राइम। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, परसेंटेज कैलकुलेट कर। मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की और फिर मैं और ज़्यादा रोने लग गई। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, जितने भगवान जी ने दिए हैं उसमें खुश हूँ पहले तो, और भगवान जी को जाके थैंक यू बोल। तो मेरी मम्मी ने मुझे, जो घर में पूजा होती है, मम्मी ने मुझे वहाँ भेज दिया एंड मैं वहाँ पे बैठ के और मतलब भगवान जी को ऐसे बोल रही थी कि वैसे तो अच्छे हैं पर उतने नहीं है जितने मैंने सोचे थे या जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर पापा स्कूल से आ जाते हैं। तो फिर पापा पूछते हैं कि कैसा रहा। मैं पापा को ऐसे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ पापा इतने हैं। तो पापा वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड एंड मेरी मम्मी भी वॉज लाइक ओके, क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। तो इसके बाद फिर मैं, क्योंकि रिश्तेदारों के कॉल आ रहे थे भाई, तो मम्मी ने सबको ऐसे बताया कि भाई कितने मार्क्स है, इसके कितने मार्क्स हैं एंड एवरीवन वाज लाइक ओह वाओ दैट्स अ ग्रेट स्कोर। तो उसके बाद फिर मेरी मौसी हैं, मेरी मम्मी के आई थिंक चाचा की बेटी हैं, ठीक है, उनका कॉल थोड़ा कम ही आता है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। तो उनका ऐसे कॉल आया एंड उन्होंने स्टेटस पे देखा एंड उन्होंने मौसा जी को दिखाया एंड मौसा जी ने अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाया, फैमिली फ्रेंड्स सबको। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मैंने इतना बड़ा काम कर दिया क्या। उसके बाद फिर मेरे पापा की जो बुआ जी हैं, उन्होंने मेरा रिज़ल्ट अपने पूरे से पड़ोसियों को दिखाया एंड शी वाज फ्लेक्सिंग कि भाई हमारी बच्ची के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं ऐसे करके। एंड अब आता है टीचर्स वाली बात पे। तो मेरी मम्मी ने जैसे, टीचर्स का भी फ़ोन आ रहा था एंड मतलब ट्यूशन टीचर्स का, स्कूल टीचर्स को तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट पता ही था। तो मेरी मम्मी ने ऐसे बताया कि जिनके पास मैं जनवरी में ट्यूशन पढ़ी हूँ, दिसंबर जनवरी में, तो उन टीचर को कॉल आता है एंड वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर है, ठीक है। तो मम्मी ने उनको मेरा रिज़ल्ट बताया एंड ही सेड आई थिंक ना इसी के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। एंड मम्मी ने बोला अच्छा ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, आप स्कूल में कॉल करके पता करो। तो मैंने स्कूल में कॉल किया एंड गेस व्हाट गाइस, गेस व्हाट, मेरे ही क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे एंड मैं तो एकदम ऐसे पागल हो गई थी। उसके बाद
फिर तो मैं भाई बहुत ज़्यादा खुश थी ये पता चलने के बाद कि मेरे ही सबसे ज़्यादा है, बिकॉज क्लास 9th में क्या हुआ था ना, मेरा 1 मार्क्स कम रह गया था एंड जिसकी वजह से मैं सेकेंड आ गई थी। और क्लास 10th में जो फर्स्ट आई थी क्लास 9 में, उस बच्ची के मुझसे 1% मार्क्स कम थे। तो आई वॉज लाइक भाई, आई वॉज सो हैप्पी। तो फिर क्या होता है ना कि फिर मैं अपना स्कूल में पूरा मिठाई वगैरह बांटने जाती हूँ एंड क्या होता है कि मेरी मम्मी पापा एंड मेरे दादा दादी सब ने, मतलब जितने भी मेरे चाचू ने भी, सब ने ऐसे पूरा ऐसे फ्लेक्स किया कि भाई दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेरे रिजल्ट का। तो फिर ऐसे करके सब ने फ्लेक्स किया एंड मेरे जो पापा है ना, उन्होंने क्या बोलते हैं, हाँ उन्होंने पार्टी भी दी थी अपने स्टाफ को। आई वाज लाइक भाई दिस इज़ व्हाट हैप्पीनेस इज़। एंड मेरी मम्मी हमारे गांव में गई थी मिठाइयाँ बांटने के लिए। तो आई वाज लाइक भाई, मतलब बहुत ही ऐसे हमारा जो फर्स्ट माइलस्टोन होता है ना, वो हमारी 10th क्लास ही होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके कम मार्क्स आए तो यू विल बी लाइक अरे यार मेरे तो एक्सपेक्टेशन से कम, ठीक है एक्सपेक्टेशन से कम, दूसरों के हिसाब से कम नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन से कम। तो सोच लो कि अरे भाई इतने मार्क्स में तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब मैं अगर अपनी जर्नी बता रही हूँ, अपना इम्पैक्ट बता रही हूँ कि क्या रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारे थोड़े कम मार्क्स आए तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी पहले इम्पैक्ट पे चलते हैं जो मेरे साथ हुआ था। तो फिर हमारे स्कूल में ना एक नए वाइस प्रिंसिपल आए थे एंड उन्होंने मुझसे बोला था कि आपका नेम क्या है। मैं ना मतलब ऐसे क्लास में फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी ऑब्वियसली, जब टीचर क्लास में नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं ऑब्वियसली। तो फिर मैं बातें कर रही थी तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा, तो मैंने बता दिया कि सर मेरा नाम दोषी है। उन्होंने फिर पूछा कि आपके नाम का मतलब क्या है, तो फिर मैंने बता दिया सर मेरा नाम का मतलब है विद्वान लड़की। उन्होंने बोला कि विद्वान लग तो नहीं रहे हो तुम। और मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि ऐसे मेरे से आज तक किसी टीचर ने नहीं बोला था। और ये क्या बात हुई भाई, आप किस बेसिस पे मेरे को ऐसे बोल रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, और क्योंकि वो इंग्लिश के टीचर थे तो उन्होंने बोला कि जो इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर था, शिप वाला था वो कुछ, मैं यहाँ पे नाम अटैच कर दूँगी देख के। तो उन्होंने बोला कि इसकी प्रेजेंटेशन देनी है तुम्हें, और 2-3 बच्चों को और बोला, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स थी उनको भी, और 2-3 बच्चों को और बोला क्लास में से। तो फिर मेरी प्रेजेंटेशन हुई एंड उसके बाद एकदम रिजल्ट आ गया एंड फिर वो हमारे क्लास में आए ऐसे मोटिवेट करने के लिए कि बच्चों कोई बात नहीं, अगर आपके कम मार्क्स आए और ज़्यादा मार्क्स आए तो इतने भी खुश मत हो जाना, ऐसे ऐसे करके। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप खुश हो अपने मार्क्स को लेके। तो फिर मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने बोला हाँ, तो दुखी होने वाले कौन से मार्क्स आए हैं, मार्क्स तो आपके बहुत अच्छे आए हैं। एंड फिर उनकी आँखों में जो इमेज थी, नज़रों में उनकी जो नज़रों में मेरी इमेज थी वो पूरी ऐसी बढ़िया वाली हो गई। और उसके बाद फिर हमारी प्रिंसिपल भी आई थी क्लास में एंड उन्होंने पूछा था कि सबके हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में हैं एंड कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों के, और सबसे ज़्यादा किसके हैं। तो ऑब्वियसली मेरे थे, तो मैं तो एकदम ऐसे खुश थी बहुत ज़्यादा। जो लड़की सेकेंड आई थी ना, वो एक्चुअली जेई की प्रिपरेशन के लिए चली गई थी, तो वो नहीं थी क्लास में, बट हाँ मैं थी। एंड मैंने पूरे ऐसे मिठाइयाँ बाँटी, अपने फ्रेंड्स को पूरा ऐसे पार्टी वार्टी दी, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो मैं बयान नहीं कर सकती भाई, बहुत खुश थी मैं। और हाँ, तो अब इसके बाद आते हैं क्लास 10th और 12th के रिजल्ट पे, ठीक है। तो क्लास 10th का क्या रिजल्ट, मैंने पूरी ऐसी कहानी बता दी आपको कि मेरे स्कूल में भी कितना बढ़िया रहा। और हाँ, मैं ना ट्यूशन में भी मिठाई लेके गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, जिनके पास मैं बाद में ट्यूशन पढ़ी थी, जो एक्सपीरियंस टीचर मैंने आपको बताया उनके पास। तो मैं भी गई थी एंड मेरे पेरेंट्स भी गए थे। मैं पहले चली गई थी बिकॉज मेरी फ्रेंड्स भी वहाँ पे वेट करी थी और मैं 11th का ट्यूशन भी वहीं पर पढ़ रही थी, तो इसलिए मैं तो पहले चली गई थी। एंड बाद में फिर मेरे पेरेंट्स आए थे मिठाई लेकर एंड आई वॉज सो लाइक फीलिंग सो प्राउड कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहा है। तो उसके बाद फिर मम्मा पापा वहाँ पे गए थे एंड उसके बाद वहाँ से जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ट्यूशन पढ़ रही थी 10th के, वहाँ पे गए थे वो लोग मिठाई बांटने के लिए। और मैं ऐसे बहुत खुश हो गई थी कि भाई, मतलब भाई समझ रहे हो। उसके बाद फिर मेरी स्ट्रीम सिलेक्ट हो गई थी एंड उसकी भी अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो कमेंट भी लो, क्योंकि मेरी स्ट्रीम तो भाई पता नहीं क्या क्या ही सोच के मैंने ली थी। बाय द वे आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ओके। हाँ, अब ना बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, जैसे अगर आपकी ना 90% आ गए तो, और अगर आप आर्ट्स लेने का सोच रहे हो, कॉमर्स लेने का सोच रहे हो, तो वो लोग बोलेंगे कि अरे हाँ, तो अगर आपके 90% आते हैं तो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं तुम आर्ट्स या कॉमर्स में मत लो, तो ना
साइंस लो, और अगर तुम्हारे 70% है तुम सोच लो कि मैं साइंस ले लूँ, तो लोग तुम्हें बोलेंगे नहीं नहीं तुम ना कॉमर्स ले लो या तुम ना आर्ट्स ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये वाली स्ट्रीम हार्ड होती है, ये वाली स्ट्रीम आसान होती है। मेहनत आपको सब में ही करनी पड़ेगी, एंड आगे जाके तो आपको कॉम्पिटिटिव के लिए तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी तुमको लग रहा है कि भाई हाँ ये स्ट्रीम मेरे को लेनी है, वो स्ट्रीम लो। अभी मैं तुम्हें 2-3 केसेस बताती हूँ। तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसके 10th क्लास में आए थे 66%, 12th में आए थे 74%। अभी गैप मेजर करना, ठीक है। एंड अभी वो कर रही है नीट की प्रिपरेशन। आई डोंट नो ऑनलाइन कर रही है ऑफलाइन कर रही है, बट या शी इज़। इसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, उसके 9th क्लास में आए थे 66%, 10th में आए थे 87%, थर्ड पोजीशन पे थी वो। उसके बाद क्लास 11th में थे उसके 65% एंड क्लास 12th में थे उसके 81%। देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक और केस बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसके क्लास 10th में थे 97%, वो मेरी एक्चुअली 2 क्लास सीनियर थी, ठीक है। उसके क्लास 10th में थे 97%, 12th में थे 78% या 79, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लेकिन क्लास 12 के और 10th के बता दी मैंने, उसके पास आई थिंक PCM थी इन 12th। और उसके बाद अब जिस कॉलेज से मैं अपनी डिग्री कर रही हूँ फ़िलहाल, वो उस कॉलेज से BA कर रही है एंड UPSC की प्रिपरेशन कर रही है। क्या उसके मार्क्स ने उसको कोई इम्पैक्ट डाला उसकी लाइफ पे? या जो तीनों मैंने केसेस बता दिए। हाँ, और जो बीच वाला केस मैंने बताया ना 87% थर्ड पोजीशन वाला, वो लड़की अभी BSc एग्रीकल्चर कर रही है एंड अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रही है। क्या उसके मार्क्स ने कोई भी इम्पैक्ट डाला उसके करियर पे? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता। ओके, फिर अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई मेरे कम मार्क्स हैं तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। अभी मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। हाँ, बस स्ट्रीम अपनी मर्जी से चूज़ करना है। ये मत सोचना कि भाई मम्मी कह रही है पापा कह रहे हैं तो PCM भी ले लेता हूँ, या सोसाइटी कह रही है तो आर्ट्स ले लेता हूँ या साइंस ले लेता हूँ। प्लीज़ 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 नहीं। या मुझे ना थोड़ा SST में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आर्ट्स ले लेती हूँ। थोड़ा सा रिसर्च करो कि क्या क्या होता है। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था ना, डेमो क्लासेस होती थी स्टार्टिंग में, तो आप लोग डेमो क्लासेस ले सकते हो, देख सकते हो क्या सिलेबस होता है क्या नहीं होता है। अपनी मर्ज़ी से स्ट्रीम चूज़ करना, किसी और की मर्ज़ी से मत करना, क्योंकि जब आप अपनी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या अपनी काउंसलिंग फेज़ में होंगे, कॉलेज के या जॉब के किसी भी फेज़ में होंगे, तो कोई आपको ये नहीं कहने आएगा कि भाई हमने कहा था हमने कि ये वाली स्ट्रीम ले, कोई नहीं कहेगा। आप अपनी स्ट्रीम प्लीज़ खुद से चूज़ करना। उसके बाद आती है हाँ कि क्या ये मार्क्स मैटर करते हैं क्लास 10th और 12th के? आई डोंट थिंक सो ऑफिशियली इतने ज़्यादा मैटर करते हैं, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था कॉलेज में भी, तब उन्होंने सिर्फ मेरे मार्क्स ऐसे पूछे थे फॉर्म फिल करने के लिए, बस ऐसा और कुछ भी नहीं पूछा था उन्होंने। और जो मैंने अभी CUET का भी फॉर्म फिल किया था, उसमें बस परसेंटेज ऐसे ही लिखी थी, उसका कुछ इम्पैक्ट तो नहीं हुआ था मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। और मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। हाँ, अनऑफिशियली पड़ता है। जैसे मैंने आपको अपना पूरा ऐसे इम्पैक्ट बताया क्लास 10th के रिजल्ट के बाद का। और उसके बाद क्लास 10th के रिज़ल्ट के बाद ना एक जो टीचर न्यू आए थे हमारे स्कूल में, तो उनकी नज़रों में भी मैं आई वाज लाइक भाई ये तो बहुत ही होशियार टाइप्स है, वो बन गई थी, ठीक है। ये भी एक इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हाँ ऑफिशियली कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हारी 11th-12th भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी आबादी हो जाएगी पूरा ऐसे, मतलब अब तो तुम सक्सेसफुल हो, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। मेहनत करोगे, कॉम्पिटिटिव्स क्लियर करोगे, तभी तुम्हारी कोई लाइफ ऐसे बढ़िया बनेगी, वरना तो भाई जानते हो तुम लोग सब, ठीक है। और हाँ, अनऑफिशियली एक और चीज़ है, जैसे मैं अभी कॉलेज में गई हूँ, तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं नई बनी हैं या टीचर्स हैं, उन्होंने सबने 12th के और 10th के मार्क्स पूछे ही पूछे हैं बोर्ड के, बट स्टार्टिंग में पूछे अब नहीं। और अभी भी जैसे मैं अभी ये 20 को अपलोड कर रही हूँ और 16 को रिजल्ट आया था, आज कौन पूछ रहा है तुम्हारा रिजल्ट? कोई भी नहीं पूछ रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई भी पूछ रहा होगा। इक्का दुक्का होगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। अब तुम 11th पर अपना ध्यान दो। और अच्छा हाँ, अब आते हैं मेरी 10th में दोबारा से। हाँ, तो मेरे क्लास 10th में आए थे, चलो पहले जर्नी सुनो।
तो क्लास 10th में क्या हुआ था ना, हम लोग अपने गांव में रह रहे थे और क्लास 10th में 12 अप्रैल को हमारा जो ये जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ ये वाला जो प्लॉट है यहाँ पे चिनाई शुरू हो गई थी और यहाँ पे मतलब घर बनना शुरू हो गया था, नींव डल गई थी और मेरा ट्यूशन लग गया था यहाँ पे टाउन में। एंड हमारा जो टाउन है और हमारा जो गांव है उसमें जो डिस्टेंस है आई थिंक वो 9 किलोमीटर का है। हाँ, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड मेरे पापा मतलब डेली स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, फिर मुझे और मेरी जो छोटी बहन है उसको लेके फिर यहाँ पे आते थे, हमें ट्यूशन में छोड़ते थे एंड यहीं पे रहते थे जब तक मेरा ट्यूशन चल रहा था। 1 या 2 घंटे का मैथ्स और साइंस दोनों का, हाँ 2 घंटे का ट्यूशन था मेरा, 2 घंटे यहीं पे ही रहते थे। एंड जैसे ही मेरा ट्यूशन ऑफ होता था वो हमें लेके फिर वापस से घर जाते थे, ऐसा होता था। और क्योंकि मेरा स्कूल भी यहीं है तो फिर पहले मैं यहाँ पे आती थी, ठीक है, फिर मैं घर जाती थी, फिर मेरी मम्मी ऐसे पूरा थाली वाली सजा सजू के खाना वाना वो रखती थी और फिर हम एकदम से खाते थे। एंड मेरे पापा जैसे ही स्कूल से आते थे वो हमें एकदम से पिक करते थे खाना खा के एकदम, और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते थे, फिर हम घर जाते थे, फिर पढ़ते थे एंड दिस वाज इट। उसके बाद फिर सितंबर तक यही चला। अक्टूबर में हमारा ये वाला घर बन के रेडी हो गया था तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और हाँ, इस बीच में एक और बात बताती हूँ, मेरी जो मम्मी है ना वो हमें आई थिंक पता नहीं कौन से मंथ में, बट मेरे पापा को ऐसे छुट्टी नहीं मिल रही थी या पता नहीं कुछ तो था, तो मेरी जो मम्मी है आई थिंक जून की बात है, क्योंकि पता नहीं मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। उस 1 महीने में मेरी मम्मी मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को ई रिक्शा में गाँव से यहाँ पे लेके आती थी एंड वो यहीं पे ही रुकती थी पूरा 2 घंटे। एंड उसके बाद फिर हम लोग पापा के साथ घर जाते थे, पापा में लेने आते थे एंड फिर हम लोग सब घर जाते थे, ऐसा होता था, समझ रहे हो? तो ऐसा होता था। और क्या हुआ था ना, क्लास 10th में जुलाई में मेरी आँख में ना मच्छर गिर गया था, पता नहीं हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे कहीं पे, मैं और मेरी सिस्टर कहीं से ट्यूशन की तरफ जा रहे थे, मेरे पापा ने हमें ड्रॉप किया था यहाँ पे एक चौराहे पे, और फिर वहाँ से हम लोग, क्योंकि उस साइड हम लोग जाते नहीं थे ज़्यादा तो उस साइड में रास्ता नहीं पता था, तो उधर से हम लोग ट्यूशन की तरफ, ट्यूशन का मतलब ऐसे रास्ता ढूंढ रहे थे एंड मेरी आँख में मच्छर गिर गया और मैंने उसमें इतनी लापरवाही कर दी, मतलब मुझे लगा कि वो निकल गया है बट वो ऐसे चिपका हुआ था मेरी आँख में यहाँ पे अंदर की साइड। और फिर 1-2 घंटा अपना ट्यूशन किया मैंने, छक्के मारे वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं पापा को कहने लगी, पापा जी मेरी ना आँख में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर हम लोग यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ आए, फिर उसने ऐसे पलट किया, पूरा ऐसे क्लीन किया उसको और फिर उसने दवाई दी, बट कुछ तो हो गया था कि उसका जहर वगैरह था, पता नहीं क्या था, पूरा ऐसे इन्फेक्शन हो गया मेरी आइज़ में। उसके बाद फिर जुलाई से लेके और जनवरी तक मेरा पूरा ऐसे ट्रीटमेंट चला, पहले यहीं पे ही हमारे टाउन में ही, उसके बाद फिर मैं हमारी जो सिटी है मैं वहाँ पे जाती थी अपने इलाज के लिए, ऑब्वियसली मेरे पापा के साथ, और मेरा बहुत सारा टाइम तो उसी में चला जाता था। और पता है इस टाइम क्या होता था, फर्स्ट 2-3 मंथ्स क्योंकि मैं फ़ोन नहीं देख सकती थी, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी मम्मी यहाँ पे बैठती थी एंड मैं यहाँ पे बैठती थी एंड शी यूज़ टू डिक्टेट मी द क्वेश्चंस, आई यूज़ टू राइट देम एंड देन आई यूज़ टू सॉल्व देम, ऐसा होता था। और फिर उसके बाद फरवरी में हमारे एग्ज़ाम्स थे, तो फरवरी में क्या हुआ ना, जब 27 का मेरा एग्ज़ाम था तो 26 को ना मेरे मामा मामी, नानी, छोटी मामी और उनके बच्चे आ गए थे। और अभी भी जैसे हम लोग गए थे ना, उसकी 10th थी एंड उसके 10th के एग्ज़ाम थे जब हम गए थे, आई थिंक 21 का उसका एग्ज़ाम था एंड 20 को हम लोग गए हुए थे मेरी मौसी की लड़की की शादी की वजह से। तो वो कह रही थी कि तू तो हमसे मिली भी नहीं थी। मैं लिटरली छत पे चली गई थी, वो लोग यहाँ पे आए, मैं छत पे बैठ के पढ़ रही थी अपना, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था भाई, फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आई थिंक मेरा भी इंग्लिश का ही था, हाँ मेरा भी इंग्लिश का ही एग्ज़ाम था। उसके बाद फिर मेरा जब साइंस का एग्ज़ाम था, इंग्लिश के एकदम बाद साइंस का एग्ज़ाम था, तो साइंस के एग्ज़ाम से पहले क्या हुआ, मेरे जो पापा हैं उनके फ्रेंड के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, तो मेरे पापा वहाँ, मेरी फैमिली वहाँ पे गई हुई थी। और उसके बाद मेरा आई थिंक हाँ साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम होता है। उसके बाद फिर 8 मार्च को क्या होता है, मेरी परदादी माँ की डेथ हो जाती है, होली दुल्हनडी वाले दिन, हाँ। उसके बाद फिर मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम होता है, हिंदी का एग्ज़ाम होता है, और फिर मेरी परदादी माँ की 13वीं होती है आई थिंक 19 को, एंड 21 को मेरा होता है मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये थी मेरी क्लास 10th। और इसके बावजूद मेरे 91
परसेंटेज आए थे क्लास 10th में एंड मैंने टॉप किया था, तो मुझे तो अपनी परसेंटेज अच्छी लगती है। बट पता नहीं क्यों ऐसे मेरी जो सिस्टर बोलती है ना, तो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है हाँ थोड़े से तो कम थे, बट ठीक है सर, कोई बात नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद इतने तो बहुत एग्ज़ाम्स, सॉरी मार्क्स। और हाँ, इसके बाद आता है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हो जितना आपका आया है, और आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल मैं तो कर दूँगी या कर दूँगा, तो आपको ये जो आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, ये इनका फॉर्म फिल कर देना चाहिए। आई थिंक 20 को ही लास्ट डेट है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज आज ही मुझे ये वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तो आज शाम तक आप अपना पूरा सोच लो आपको भरना है नहीं भरना है। बट आई थिंक CBSE ने इसीलिए ही आपको इम्प्रूवमेंट का ये मौका दिया है कि आप अच्छे से कर सको। और इसका भी मेरे पास एक केस है, मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसके 86% थे 10th स्टैंडर्ड में, एंड उसको लग रहा था कि उसके मैथ्स में कम है, ठीक है। तो उसने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फिल किया था, एंड हमारे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जुलाई में थे। उस टाइम पे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आई थिंक जुलाई में ही होते हैं। तो उसने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भरा था एंड उसने जुलाई तक अपनी अच्छी प्रिपरेशन की, एंड उसके 10 मार्क्स बढ़े थे, एंड उसके 86 से आई थिंक 88% हो गए थे। एंड हमारे स्कूल में ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 15 अगस्त को होता है। तो जो लड़की मैंने आपको बताई थी ना 10th में 3rd पोजीशन थी जिसकी 87% वाली, उस बंदी के 88 हो गए थे। बट क्योंकि हम मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स के मार्क्स कंसिडर करते हैं, तो फिर वी वर मी दैट 1% कम वाली लड़की, और फिर 87% वाली लड़की, और फिर ये जिसके 88% हुए थे, और पहले 86 थे, ये जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे थे, 5th, 6th ऐसे भी थे, बट अभी मैंने तुम्हें बता दिया। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं थोड़ी सी और मेहनत करके, थोड़ा सा और खुद को पुश करके इससे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको प्लीज़ मेरी एडवाइस है आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जाएँ। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी 11th ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ मई में आपके एग्ज़ाम है आई थिंक। तो अगर आपकी कोई क्लासेस छूटती भी हैं या आपको थोड़ा सिलेबस छूटता भी है, तो आप जून में कवर कर सकते हो। हाँ, अगर आप JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर इट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और हाँ, अभी तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी ज़्यादातर की, बिकॉज हमारा 10th क्लास में क्या हुआ था ना, 12 अप्रैल को मेरा स्कूल खुला था, और आज 20 है एंड 16 को तुम्हारा रिजल्ट आया है। तो आई डोंट थिंक सो इतना कुछ टाइम भी हुआ है, और इतना कुछ तुम्हारा छूट भी जाएगा। या साथ साथ में एक या 2 सब्जेक्ट के भर लो, ज़रूरी थोड़ी है तीनों के दो। जिनका तुम्हें लग रहा है कि भाई इसमें सबसे कम मार्क्स हैं और इसमें मैं बढ़ा सकता हूँ, तो उसका कर लो भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें तीनों ही देने पड़ेंगे, या है कंपल्शन या नहीं है, उसके लिए मैं पिन्ड कमेंट कर दूँगी, ठीक है, उसमें देख लेना आप लोग। एंड या दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप लोगों को बिल्कुल लग रहा है कि भाई इसने तो पूरा अपना रिज़ल्ट और इम्पैक्ट बता के ऐसा कर दिया है कि भाई हम तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड है, मैंने आपको बहुत सारे केसेस बता दिए हैं। एक और फ्रेंड है, उसके आई थिंक 66% 10th में आए थे एंड 66 समथिंग ही उसके 12th में आए थे, एंड वो अभी BSc योगा ऐसा कुछ कोर्स कर रही है पतंजलि रुड़की से। क्या उसके मार्क्स ने वहाँ इम्पैक्ट डाला उस पर? मुझे तो नहीं लगता। तो मार्क्स इतना भी मैटर नहीं करते जितना सब लोग बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैटर करता है, वो थोड़े से टाइम के लिए। अभी आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा हुआ आपके इतने मार्क्स है कितने नहीं है, पूछेगा भी नहीं कोई। हाँ, कभी रैंडमली जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ अपने मार्क्स, ऐसे बता सकते हो, पर वैसे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई पूछेगा ही पूछेगा ठीक है बता देना भाई इतने आए थे हमारे, हमें कोई वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है इसका, बिकॉज ठीक है भाई मार्क्स ही तो हैं, कौन सा तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड कर रहे हैं वो सारे। मैंने तुमको क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो या थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 11 एंड अच्छे से अपने अगर इम्प्रूवमेंट दोगे तो इम्प्रूवमेंट देना, नहीं तो अपने पूरी ऐसे अपनी क्लास 11 स्टार्ट कर देना। एंड थैंक यू, बाय बाय।